जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म स्टडी फाउंडेशन पर। दोस्तों, इसके पहले हमने साधारण ब्याज का पार्ट 1 हमने सीखा और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है साधारण ब्याज का पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, जिसपे हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार अच्छे से देख लो ताकि यहाँ पर सब समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि हम जो फार्मूले इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे उसी फार्मूले बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले सबसे पहले आप बताओ कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ना? देखो, आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहो। एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में कभी भी आ सकता है। ठीक है, या उसका डेट आ सकता है, तो आप प्रिपेयर रहो। ठीक है, देखो, इस चैप्टर के बाद में जो हमारा साधारण ब्याज है, इसके बाद में हमारा रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा। ठीक है, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। उसके बाद में हम अपना रीजनिंग का भी कुछ पोर्शन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम से पहले बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मतलब एकदम 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर देखो आपको कुछ क्वेरी होता है ना, तो आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। आपके क्वेरीज को भी हम सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि 3 फार्मूले डिस्कस किए थे। सबसे पहले हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, मतलब जो हमारा साधारण ब्याज होता है, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, PRT/100 होता है। ठीक है, ये फार्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। P हमारा क्या होता है, मूलधन होता है, जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट भी बोलते हैं। R हमारा रेट होता है, T मतलब टाइम होता है, और 100 मतलब रेट O हो जाएगा। जब रेट को मतलब जो हमारा दर होता है उसको हम निकालेंगे तो बटा 100 कर देते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कि अगर ऐसा दिया रहेगा कि कोई राशि है, ठीक है, साधारण ब्याज के दर से x वर्षों में n गुना हो जाती है। मान लेते 5 वर्षों में 10 गुना हो जाती है, तो उसका दर हमें बताना। दर कितना होगा, n-1 गुणे 100 बटा x। n क्या होता है, गुना होता है, कितने गुना बढ़ रहा है, और जो x है ये क्या हो जाता है, ये टाइम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से दर मिल जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में अगर हमें समय बताता, अगर यहाँ पर कुछ प्रतिशत दिया होता, जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर है, यदि कोई धन x प्रतिशत ब्याज की दर से कुछ समय में n गुनी हो जाती है, तो यहाँ पर हमें समय बताना है। समय बराबर क्या होगा, n-1 गुणे 100 बटा x हो जाएगा। ठीक है, x मतलब क्या होगा, x मतलब ये ब्याज की दर हो जाएगा, और n मतलब ये गुना हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हमारा जो थर्ड है, यहाँ पर आप लिखोगे कि यदि कोई धन एक निश्चित समय अंतराल में साधारण ब्याज की दर से n1 गुनी हो जाती है, ठीक है, और उसी समय में n2 गुनी होने की जो दर होगा, यहाँ से हम दर निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर हमें समय चाहिए, मतलब यहाँ पर समय चाहिए, तो यहाँ पर हम समय निकालेंगे और यहाँ पर n1 गुनी होने का समय लिख देंगे। ठीक है, दर की जगह पर हम समय लिख देंगे, और बाकी सेम फार्मूला यही रहेगा। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको डाउट ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले आप जो पिछले जो चैप्टर्स के वीडियोस हैं उसको भी देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें को हमने कैलकुलेशन करना बहुत बेसिक से सीखा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो मुझे विश्वास है कि यहाँ तक आप सीख गए होंगे कि कैलकुलेशन को हम कितनी ईजी से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में भी बहुत इजी वे में बताया था। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी नहीं समझ में आएगा यहाँ पर भी कैलकुलेशन, तो उसको भी मैं यहाँ पर इजी वे में भी कराऊंगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन में ये दिया है कि 1500 रुपये की राशि 15% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, तो साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज मतलब SI बताना है। अब देखो, P मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 1500। ठीक है, और R मतलब कितना है, R बोलोगे 15% है, और टाइम कितना है, T बराबर 3 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर SI बराबर क्या होता है, तो बोलोगे PRT बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, और P की वैल्यू 1500 और R की वैल्यू 15 और T मतलब 3 और 100 लिखोगे। ठीक है, देखो 2 0 से 2 0 कट गया, और 15 गुणा करोगे तो कितना होगा, 225 गुणे 3 करोगे। अब देखो, 3 पचे 15, एक हासिल, 3 दूनी 6, एक 7। ठीक है, और 3 दूनी 6,
6 हो जाएगा, तो 675 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे हमने यहाँ पर गुणा किया था ना, 3 पचे 15, तो यहाँ से 5 से ही हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि देखो बाकी सारे ऑप्शन में 0 है, इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है और इसमें लास्ट में 5 है ना, तो यही आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो यहाँ पर भी बोला है कि 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर 219 दिन का साधारण ब्याज और मिश्र धन बताना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मिश्र धन भी बता देंगे। देखो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस क्या होता है, साधारण ब्याज होता है ना। ठीक है, तो देखो अब बताओ कि यहाँ पर 229 दिन है, अगर हमें इसको किस में बदलना पड़ेगा, साल में बदलना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वार्षिक बोला है ना। अब ये बताओ एक दिन में कितना होता है, एक दिन में कितना साल होता है, तो बोलोगे सर एक दिन में कैसे साल होता है, एक साल में 365 दिन होते हैं ना। तो देखो 365 दिन बराबर, यहाँ पर लिख सकते हो 365 दिन बराबर एक साल लिखोगे। ठीक है, अब ये बताओ एक दिन बराबर कितना हो जाएगा, एक दिन बराबर 1/365 साल हो जाएगा। 365 साल एक दिन में कितना होता है, 1/365 साल, और यहाँ पर 219। अब ये बताओ 219 दिन में कितना होगा, 219 दिन में हो जाएगा 219/365 साल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बदल गया है। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, साधारण ब्याज चाहिए, मतलब SI। तो SI बराबर क्या होता है, PRT/100। तो P की वैल्यू 2500 हो जाएगा, R की वैल्यू 5 और टाइम कितना था 219/365। ठीक है, इसके बाद में बटा 100 कर लो, तो बटा 100 कर देते हैं। अब इसको हल कर लो, देखो 2 0 से ना 2 0 कट गया। ठीक है, अब इसको 5 से काट दो, तो 5 से शायद कट जाएगा, 5 से कट जाएगा ना। देखो 5 के 5 और 5 सत्ते 35 और 5 तिहाई 15। ठीक है, तो अब आई थिंक ना देखो यहाँ पर 73 भी कट जाएगा, क्योंकि 73 तिया कितना होता है, 219 होता है। तो 73 1 के 73 और 73 तिया 219। तो यहाँ पर क्या बचा, 25 बचा, गुणे 3 बचा, तो 25 तिया कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 75 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, SI मतलब साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, अब ये बताओ हमें क्या चाहिए, मिश्र धन चाहिए। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना है, बोलोगे सर 2500 है, और ये कितना है, साधारण ब्याज 75 है। जब इसको जोड़ोगे ना तो देखो 7 5 ये तो सेम हो जाएगा और 25 मिल जाएगा। ठीक है, तो 2575 मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, इतना रुपए। तो समझा, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर भी हमें बताना है कि कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर बताना है। ठीक है, तो देखो स्टैटिक में जो मैंने फार्मूले बताए थे, यदि कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से x वर्षों में n गुनी हो जाती है, तो दर बराबर n-1 गुणे 100/x ना। x क्या होता है, वर्ष होता है, तो यहाँ पे लिखोगे x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 10 वर्ष, और कितना गुना, मतलब n बराबर क्या हो जाएगा, n 3 गुना, तो n बराबर 3। तो दर बराबर फार्मूला क्या होता है, दर बराबर n-1 गुणे 100/x। अब यहाँ पर सबका मान रख दो, n बराबर 3 है और -1। ठीक है, और 100, x का मान कितना है, 10 है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, और 3 में से 1 जाएगा, तो बोलोगे सर 2 हो जाएगा, गुणे 10, तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा ना। तो 20% दर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर हमें क्या बताना है, समय बताना है। ठीक है, कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, और 5% वार्षिक है। ठीक है, 5% क्या है, वार्षिक। तो ये बताओ n मतलब क्या होता है, गुना ना। तो यहाँ पर n बराबर 2 गुना, n बराबर 2 हो जाएगा,
ठीक है। और x बराबर कितना है 5%। तो समय बराबर क्या फार्मूला लिखोगे, समय बराबर क्या होता है n-1 गुणे 100/x। ठीक है, n की वैल्यू कितना है तो बोलोगे सर 2 -1 गुणे 100 और x 5 है। ठीक है, तो देखो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और 5 के 5 बिसहिया में। ठीक है, तो 1 गुणे 20 तो कितना जाएगा 20 वर्षों में। 20 वर्षों में क्या हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ठीक है। देखो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो 471 रुपए पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति दर के रुपए से प्रति माह की दर से साधारण ब्याज बताओ। देखो यहाँ पर वार्षिक नहीं बोला है ना, तो हमें प्रति माह चाहिए और ये भी महीने में है, तो इसमें इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर वार्षिक बोलता है ना तो यहाँ पर महीने को हम किस में करते हैं, महीने को हम साल में बताते हैं। ठीक है, साल में बदल के तो फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी साधारण ब्याज पूछा तो SI लिखोगे, क्या होता है SI बराबर PRT/100। ठीक है, P की वैल्यू कितना है 471 और R मतलब देखो दर मतलब 2 पैसे प्रति रुपए की दर से। ठीक है, तो R बराबर 2 हो जाएगा और T मतलब 7 महीने, तो यहाँ पर 7 कर दोगे और बटा 100 कर दो। ठीक है, देखो जो ये प्रति रुपए दिया है ना, यही क्या हो जाएगा दर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ कटे उटेगा कि नहीं कटेगा, तो बोलोगे सर तो नहीं कटेगा, तो आप जब नहीं कटेगा ना तो सबको गुणा कर लो। देखो जब आप इसको गुणा करोगे ना तो 471 गुणे 7 दूनी 14 बटा 100। अब गुणा करने के बाद में कितना हो जाएगा 14 1 के 14 हासिल 1, 14 सत्ते 98, 98 1 99। ठीक है, उसके बाद में 14 चौका 56, 56 और 9 कितना होगा 56 9 65 हो जाएगा ना, तो 65। अब बटा 100 है, 1 2 0 है तो यहाँ पर 2 अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा, तो 65.94 रुपए। तो ऑप्शन ए यहाँ से भी राइट हो जाएगा। ठीक है, 65.94 रुपए। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद में कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ कि आपने सॉल्व किया कि नहीं किया। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन देखो, किसी राशि पर 7% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज उतना ही है जितना कि 1750 रुपए पर 5% की दर से 4 वर्षों में होता है। तो देखो दोनों का साधारण ब्याज निकालेंगे, तो बताओ इसका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर PRT/100 हो जाएगा और दोनों का साधारण ब्याज बराबर है तो दूसरा का भी बराबर कर देंगे, PRT/100 कर लेंगे। ठीक है, देखो ये P दोनों का सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। इसका X मान लेते हैं क्योंकि हमें इसका निकालना है X। और बताओ इसके लिए रेट कितना है, तो बोलोगे सर 7 है और टाइम कितना है 2 वर्ष है और बटा 100। और दूसरे वाले के लिए P कितना है, तो बोलोगे सर 1750 है और इसका रेट कितना है, बोलोगे सर 5% और वर्ष कितना है 4 बटा 100। देखो नीचे से 100 कट गया। ठीक है, और कुछ कटेगा, यस कटेगा। देखो 2 दूना 4। ठीक है, तो कितना हो गया 7x हो गया। अब देखो 5 दूना 10, 5 दूना 10 और यहाँ पर 0 है तो कितना हो जाएगा 1000 मतलब 17,500 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 17500 बटा 7। अब काट दो, 7 1 के 7, 7 दूनी 14, 14 3 17, 3 बचा 35, 7 बचे 35 और 2 0 कर दो, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 2500 रुपये। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा पहले वाले का मूलधन हो जाएगा। ठीक है, x बराबर मूलधन, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आप बताओ, सेम उसके जैसा ही करना है। यहाँ पर 600 रुपये दिया है और वर्ष दिया है। ठीक है, मतलब 2.5 वर्ष। अब 2.5 वर्ष को कैसे लिखोगे,
ठीक है, 2.5 वर्ष को आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब ऐसा ना, 2 1/2, तो 2 दूना 4, इसको गुणा करके इसको जोड़ देते हैं ना, 2 दूना 4 1 5, तो 5/2 कर देना, ठीक है, वर्ष आ जाएगा टी बराबर। अब इसको सॉल्व करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है, कि कौन सा आंसर इसका मिलेगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कि 2,200 रुपये उधार पर 5 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से कितना बराबर भुगतान अदा करने पड़ेंगे। सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमें साधारण ब्याज बताना है कि जो वो ब्याज आता है ना, वही हमें क्या करना होता है, एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, एस आई बराबर क्या हो जाएगा, एस आई बराबर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो बोलोगे सर PRT/100। देखो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार यूज हो रहा है ना। चलो फिर पी की वैल्यू कितना है, तो बोलोगे सर 2200 है, आर मतलब 5% और टाइम भी 5 ही है, बटा 100 कर दो। देखो 20 से 20 कट गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो 22 पंचे 110 होता ना, 110 लिखा और 5, अब 11 पचे 55, एक 0 है तो एक 0 लिख दिया, ठीक है। इतना रुपए क्या करना पड़ेगा, भुगतान अदा करने पड़ेंगे, तो ऑप्शन डी मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यदि कोई राशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, 5 वर्षों में कितना हो रहा है, 3 गुनी हो जाता है, और वही राशि कितने वर्षों में 7 गुनी हो जाएगी, मतलब हमें क्या चाहिए, कितने वर्ष चाहिए, मतलब समय चाहिए, समय, ठीक है। अब देखो इसके बाद में स्टार्टिंग में मैंने 3 फार्मूले बताए थे, ये वाला फार्मूला देखो, ये रहा, ये लास्ट वाला, ठीक है। देखो एक निश्चित समय में साधारण ब्याज N1 गुनी हो जाती है, ठीक है, N1 गुनी हो जाती है, और उसी समय में N2 गुनी होने की जो दर होगा, तो ये हमें बताना है, ठीक है। अब सेम अगर समय होता है तो समय को हम यहाँ पर लिखेंगे N2 - N1 अपॉन N1 - N1 गुणे N1 होने की जो दर होगी, ठीक है। चलो फिर यहाँ पर निकाल लेते हैं, हाँ कौन, ये रहा, ठीक है। तो ये बताओ यहाँ पर N1 कितना है, तो बोलोगे सर N1 बराबर 5 वर्ष है, ठीक है, और 5 वर्षों में, ठीक है। इसके बाद में N2 बराबर कितना है, N2 बराबर नहीं, N1 बराबर कितना है, 3 गुनी ना, तो यहाँ पर 3 लिखोगे, ठीक है। इसके बाद में 3 वर्ष मत करो, 3 गुनी कर दो, ठीक है। N2 कितना है, बोलोगे सर 7 गुनी, 7 गुनी, और N1 गुनी होने का समय कितना है, N1 गुनी होने का समय बराबर बोलोगे 5 वर्ष में N1 हो रहा है ना, तो फार्मूला क्या था, समय बराबर N2 - N1 और N1 - 1 और गुणे N1 गुनी होने का समय। अब यहां पर आप लिख सकते हो, तो N2 - N1, N2 की वैल्यू कितना है, बोलोगे सर 7 - 1, 7 - 1, और N1 कितना है, 3 - 1 गुणे N1 होने का समय कितना हो रहा है सर, 5 वर्ष में हो रहा है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, तो आप इसको लिख सकते हो। देखो 7 में से 1 जाएगा 6, 3 में से 1 गया 2, और गुणे 5, तो 2 तिहाई 6 और 3 पची 15, तो 15 वर्षों में वो 7 गुना हो जाएगा, ठीक है। कितने वर्षों में, 15, तो यहाँ पर ऑप्शन बी मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया, ये वाला फार्मूला आप लर्न कर लेना, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो 15,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज 5,400 रुपये है, ठीक है। ये साधारण ब्याज दिया है, मतलब SI दिया है, ठीक है। तो वार्षिक दर क्या होगा, आप देखो हमें ये फार्मूला पता है, SI बराबर क्या होता है, तो बोलोगे सर PRT/100 होता है, ठीक है। और SI की वैल्यू दिया है, साधारण ब्याज कितना है, 5,400, और प्रिंसिपल मतलब देखो यहाँ पर मूलधन दिया है कितना है, 15,000, तो 15,000, आर मतलब आर रेट निकालना है ना, तो आर को आर लिख दो, ठीक है। और टाइम कितना है, 3 वर्ष, बटा 100 कर दो, तो देखो 20 से 20 कट गया, ठीक है। बचा कितना, तो बचा यहाँ पर 5,000
400 गुणे बराबर 150 गुणे 3 गुणे r। ठीक है, अब r बराबर जब आप निकालोगे ना तो 5400 बटा 5400, ये हो जाके बटा हो जाएगा 150 गुणे 3। तो देखो 10 से 10 कट गया। ठीक है, अब इसको आप जब भाग करोगे ना तो 15 तिया 45, 15 तिया 45, या देखो या एक बार आप कर सकते हो कि चलो कोई नहीं, कर ऐसे लिखते हैं 540 हो गया और 15 तिया 45। अब इसको आप काट दो, देखो 540 बटा 45, 9 से काट दो, 9 पचे 45, 9 छक 54, फिर 5 कितना गया 60 बटा 5, 5 के 5 5 12, तो कितना गया 12% आ गया। ठीक है, तो r बराबर 12, तो जो वार्षिक दर होगा वो कितना हो जाएगा 12%, तो ऑप्शन बी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो ठीक है, इसके बाद में ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है और ये चैप्टर भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, देखो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करते हैं ना तो सिंपल इंटरेस्ट का भी फार्मूला यूज होता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कर लो और इसके और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो आप उसको डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में और अच्छे से स्टडी करते रहो। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चलो फिर बाय बाय।